जय गुरुदेव एवरीवन। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस श्लोक का अर्थ है, गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही भगवान शंकर है। गुरु ही साक्षात परब्रह्म है। ऐसे गुरु को मैं शत शत प्रणाम करता हूँ। जय श्री राम बच्चों। जो अभी हमने लेसन समझा है ना, पाठ 6 परिलोक की सैर, तो अब हम करेंगे उसका अभ्यास। उसमें है नए शब्द, उपहार, तोहफा या भेंट, लोक, संसार या दुनिया, पुस्तक का मतलब है किताब, नाराज, गुस्सा, अवश्य, जरूर, प्यार, प्रेम। उसके बाद हम जाएंगे अभ्यास पर। उसमें है श्रुत लेख के शब्द। उसमें है रौनक, सचमुच, आठवां, आवाज, जन्मदिन, परिलोक, धूमधाम, शेर, उपहार और कविता। ये जो सभी शब्द है वो है श्रुत लेख के शब्द। उसके बाद है यहाँ प्रश्न के उत्तर हमें दिए गए हैं, वो हमें करना है मौखिक। ये प्रश्न के उत्तर है वो मौखिक है। रौनक को सबसे प्यारा उपहार क्या लगा? तो आंसर होगा एक पुस्तक। जो पुस्तक थी परी के बारे में, वो पुस्तक उसे सबसे प्यारी लगी। परी कैसे बच्चों से दोस्ती करती थी? तो यह उत्तर होगा परी अच्छे बच्चों से दोस्ती करती थी। परी रोज रौनक को क्या सुनाती थी? परी रोज रौनक को कहानियाँ सुनाती थी। उसके बाद है परी लिखित प्रश्न के उत्तर। उसमें हम करेंगे बच्चों, सबसे पहले है परी रानी रौनक से नाराज क्यों हो गई भला? वो रौनक से नाराज हो गई, मगर क्यों? रौनक ने अपनी माँ से झूठ बोला, इसलिए परी रौनक से नाराज हो गई। परी रानी रौनक के पास लौटकर क्यों आई? पहले नाराज हो गई, बाद में लौटकर आई। क्यों भाई? क्योंकि रौनक ने अपनी गलती मानकर माँ से क्षमा मांग ली थी। उसने अपनी गलती मान ली और अपनी माँ से क्षमा भी मांग ली कि मैं अभी ऐसा नहीं करूँगा। उसके बाद है प्रश्न नंबर 3। परी रानी रौनक को कहाँ की सैर कराने ले गई? परी रानी रौनक को परिलोक की सैर कराने ले गई। सही शब्द, सही उत्तर चुनकर सही का चिन्ह लगाइए। इसमें आपको ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से हमें जो सही है उस पर सही का चिन्ह लगाना है। कल रौनक का कौन सा जन्मदिन था? 5वां, 8वां और 7वां। तो वह आएगा 8वां। ये जो सही है वो बीच वाला। कविता याद करने के बारे में रौनक से किसने पूछा कविता याद कर ली या नहीं? उसकी माँ ने। उसके बाद है रौनक ने अपनी गलती मानकर क्या मांगी? तो रौनक ने अपनी गलती पहले मान ली और अपनी माँ से क्षमा मांगी। उसके बाद नीचे दिए गए वाक्य किसने किससे कहे हैं? तो है मैं अच्छे बच्चों से दोस्ती करती हूँ।
तो किसने कहा? परी ने रौनक से कहा। ख, आगे से मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा। ऐसा किसने कहा? ऐसा रौनक ने माँ से कहा। अब हो गई भाषा की बात, तो उसमें हमें क्या करना है बच्चों? देखो, ये है जो शब्द सार्थक शब्द है उस पर हमें सही का चिन्ह लगाना है। जो शब्द का कुछ अर्थ है उसे सार्थक शब्द कहते हैं। तो उसमें है पुस्तक। पुस्तक हम समझ सकते हैं कि पुस्तक किसे कहते हैं, कौन सा सही शब्द है उसके लिए। तो ये है पुस्तक। जआ, जआ का कोई अर्थ नहीं बनता, तो ये सार्थक शब्द नहीं है। वादा, तो वादा का अर्थ बनता है, तो ये शब्द हमारा सार्थक शब्द हो गया। उसके बाद है गलती। तो ये गलती है, वो है जो हमसे गलती हो जाती है वो। तो ये शब्द हमारा सार्थक शब्द है क्योंकि इसका अर्थ निकलता है तसदो। ये कोई शब्द नहीं है कि जिसका अर्थ हम निकाल सके और समझ सके। लिहप, तो ये भी हम नहीं समझ सकते। उसके बाद है दोस्त, तो हम समझ सकते हैं बच्चों कि ये शब्द है, ये सार्थक शब्द है जिसका कोई अर्थ निकलता है। ताविक, उसका कोई अर्थ नहीं निकलता। उसके बाद है कहानी, उसका भी अर्थ निकलता है कहानी। हम समझ सकते हैं कहानी किसे कहते हैं। उसके बाद है प्रश्न नंबर 2। उसमें हमें मुहावरा दिया गया है। फूला न समाना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है बहुत खुश होना। मुहावरे अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से कहने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। हमारी बात जो हम प्रेजेंट करते हैं जब, तो उसका प्रभाव, किसी पर प्रभाव डालने के लिए हम मुहावरों का इस्तेमाल करते हैं। तो ये है फूला न समाना मुहावरे का वाक्य में प्रयोग कीजिए। परीक्षा में प्रथम आने पर रमा फूली न समाई। तो ये हो गया मुहावरे का वाक्य में प्रयोग। उसके बाद हम करेंगे बच्चों आगे। उसमें है जो शब्द समान अर्थ वाले हैं उस पर हमें लाना है, उसको एक दूसरे से लाना है। तो यहाँ है समान अर्थ वाले शब्द। दोस्त तो हो गया उसका मित्र, माफ हो गया क्षमा, अवश्य, जरूर, खुश, प्रसन्न, ये सभी समान अर्थ वाले शब्द है, सभी पर्यायवाची शब्द है। व्यक्ति तथा वस्तु का नाम बताने वाले दो दो शब्द लिखिए। आपको यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा, यहाँ वस्तुवाचक संज्ञा लिखना है। व्यक्ति में है रौनक और प्रिया, वस्तु में है पुस्तक और मेज, ये हो गया संज्ञा। उसके बाद हम जाएंगे यहाँ, आइए कविता बनाए। जो हमें शब्द दिए गए हैं उससे हमें कविता बनानी है। पहला कदम, परी के बारे में ये वाक्य पढ़िए। परी परीलोक में रहती है। परी के हाथ में जादू की छड़ी होती है। परी के पंख बहुत सुंदर होते हैं। बच्चों को परी अच्छी लगती है। तो ये जो सभी है, ये 4 सेंटेंस हमें दिए गए हैं, उससे हम क्या बनाएंगे? ये कविता बनाएंगे। देखो, परी लोक से आई हो, जादू की छड़ी लाई हो, कितने सुंदर पंख तुम्हारे, लगते हमको प्यारे प्यारे। ये जो 4 सेंटेंस ऊपर दिए गए थे उसमें से हमने ये कविता बनाई। उसके बाद है मूल्यपरक प्रश्न। उसमें हम चाहेंगे बच्चों, ये आपको समझकर, सोचकर उसके उत्तर आपको देने हैं। आपको कहीं भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्या आपने कभी अपनी गलती मानकर भूल स्वीकार की है?
वो अपने आप आपको समझना है। यदि आपसे कोई गलती हो जाए तो आप क्या करोगे? हम क्या करेंगे अगर हमसे कोई गलती हो जाए? हमें जो गलती हो गई है वो गलती बताकर उसके लिए हमें क्षमा या माफ़ी मांगनी चाहिए। उसके बाद है, यदि आप कोई गलत काम करते हैं तो आपको कौन समझाता है? अगर हम कभी गलत काम करते हैं, स्कूल में करते हैं तो हमारे मैम हमें समझाते हैं, घर पे करते हैं तो हमारे पेरेंट्स हमें समझाते हैं कि ये आपको करना नहीं है। नीचे दिए शब्दों की सहायता से चित्र वर्णन कीजिए। आपको जो यह चित्र दिया गया है उसका आपको वर्णन करना है। परी, सुंदर, वस्त्र, शेर, खुशबू, फूल, मजाक, कुश, महल, बगीचा और इंद्रधनुष, ये सभी का हमें उपयोग करना है, उसकी सभी की सहायता लेनी है। और ये चित्र को देखकर हमें जो ये सेंटेंस नीचे जगह है वहाँ लिखने हैं सेंटेंस। अब हम जाएंगे आंसर पर। ये जो हमने चित्र देखा ना, उससे हमने ये सभी सेंटेंस लिखे हैं, सभी वाक्य लिखे हैं। बच्चे परी के साथ सैर कर रहे हैं। बगीचे में सुंदर फूलों की खुशबू आ रही है। परिलोक में बड़ा महल है और आकाश में इंद्रधनुष चमक रहा है। बच्चे बहुत खुश है, उसे मजा आ रहा है। जो भी ऊपर जो सभी शब्द दिए हैं उससे हमने चित्र की मदद से, शब्द की मदद से हमने ये पूरा उत्तर लिखा है।